इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेगूसराय गोलीबारी मामले में गश्ती दल के 7 पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित, भाजपा ने कराया बेगूसराय बंद। बेगूसराय मामले में राजनीति तेज, सत्ता पक्ष ने मामले को बताया साजिश, वही विपक्ष ने कहा बिहार में जंगल राज की वापसी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने बयान से फिर आए सुर्खियों में, कहा इस सरकार की मार से कौन बचा है, शहाबुद्दीन हो या आनंद मोहन। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन व मुस्तैद, जिलों में विशेष बैठकों का दौर जारी। और जदयू के पूर्व महासचिव नीतीश कुमार के हनुमान पवन वर्मा के पटना पहुंचने पर राजनीतिक हलचल तेज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के साथ होने की अटकलें तेज। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना की कार्रवाई करते हुए बेगूसराय पुलिस के 7 अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ADG जितेंद्र गंगवार ने बताया कि अपराधियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, कल की घटना के बाद में पुलिस की लगातार टीम काम कर रही है, अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। CCTV फुटेज प्राप्त करके उसके अनुसंधान की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल को अलर्ट करके छापामारी की जा रही है और जेल से और बाकी जो हमारे अपराध कर्मी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कांड का शीघ्र उद्भेदन हो जाएगा। सर, इनपुट से क्या कुछ मिल पाया है अभी तक? अभी तक ये पता चला है कि अपराध कर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनके द्वारा गोली चलाई गई है। किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई उनका उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है, किसी तरह की हत्या का इरादा नहीं प्रतीत होता है, लूटपाट या डकैती या इस तरह का कोई मामला प्रतीत नहीं होता। ये जो है मामला आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा गोली चलाए जाने का है। इसमें हम लोगों ने कांड दर्ज कर लिया है। जो लोग इलाजरत हैं उनको इलाज की कार्रवाई कराई जा रही है। 8 लोग खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति की हालांकि इस घटनाक्रम में मृत्यु हो गई है, तो इसलिए हमने गंभीर धाराओं में कांड दर्ज करके इसके उद्भेदन की कार्रवाई की जाए। लापरवाही लग रहा है सर कहीं? 7 गश्ती दल के पदाधिकारियों को इसलिए निलंबित किया गया कि उनके द्वारा प्रोएक्टिव तरीके से कार्रवाई करके चेकिंग नहीं की जा रही थी। अगर वो ऐसा करते तो शायद भागते हुए अपराध कर्मियों का वो रोकथाम कर सकते थे, लेकिन वो सभी लोग रोड पर थे। तो अभी इसमें डिटेल हम लोग जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया उनको निलंबित किया गया। बेगूसराय की घटना ने राजनीतिक गहमागहमी भी तेज हो गई है। पक्ष जहां इसे साजिश करार दे रही, वही विपक्ष लगातार विरोध जता रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा ने बेगूसराय बंद का आह्वान भी किया, सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जंगल राज कायम है। मुख्यमंत्री जी, बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, 2-3 दिन पहले, उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में
मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन यही बेगूसराय में हमने पूरा इसको मार्केट किया, इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए काम किया। पेप्सी का प्लांट खुला, बाहर से उद्योगपति आने लगे। अब यहाँ तो ऐसे फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई, कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है? अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। लेकिन हम लोग विपक्ष में हैं, राजनीति नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि बिहार में कानून के राज को मुख्यमंत्री जी को स्थापित करना चाहिए। रोज पटना में मोटरसाइकिल पर 2 लोग जा रहे थे, दोनों को मार दिया। हर जगह गोली चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गोली की बरसात हो रही है सब जगह। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके मन में क्या छवि जाएगी? क्या हो गया हमारे बिहार को? किसकी नज़र लग गई है बिहार को? क्या होगा बिहार का? देखिए, हम लोग तो जा रहे हैं मिलने के लिए, वहाँ पे जाम लगाए हुए हैं, पैदल ही निकल रहे हैं। पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। टॉप लेवल पर इनके भ्रष्ट पदाधिकारी, निकम्बे, थके हारे, मुख्यमंत्री का अब कहीं सुन नहीं रहा है। आज बताइए कि सघन आबादी में गश्ती करनी चाहिए, 30-40 किलोमीटर अपराधी गोली चलाते जा रहा है, लोगों की जान ले रहा है। कहीं कोई पुलिस नहीं, 5-5, 6-6 थाना रास्ते में है, कोई कार्रवाई नहीं। और ये सिर्फ बेगूसराय के अंदर ही नहीं, आज लखीसराय में, मुंगेर में, हर जगह इस तरह के बात, एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि कोई विरोध न कर सके, गुंडों का राज स्थापित कर दें ताकि अपनी शासन जैसे चलाते थे उस तरह से चलाएं। पूरी तरह से निकम्बापनी है, पूरा तंत्र फेल है। मुख्यमंत्री जी आपके डीजीपी फोन तक नहीं उठाते हैं, पदाधिकारी के बारे में शिकायत है हाँ एसपी से लेकर के इस तरह का, ये लोग एक्शन नहीं लेता है। थाना में भ्रष्ट लोगों की जमात सिर्फ दारू और बालू में लगा रहता है। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई इनका एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जा रहा हूँ अभी थाना में, वहाँ अस्पताल में देखने के लिए। और सरकार अगर जो इसको समय रहते नहीं कंट्रोल करेगा तो इसका बड़ा खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए देश का तीर्थाटन कर रहे हैं और बिहार को अराजकता और गुंडों के हवाले कर दिए हैं। ये नहीं चलेगा। So that means that we had leader of opposition Vijay Kumar Singh. बेगूसराय गोलीबारी मामले में महागठबंधन विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे साजिश करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत महागठबंधन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, ये जो घटना हुई है और इसके संबंध में जो एक थ्योरी दी जा रही है कि कोई साइको वाइको का मामला नहीं है, ये सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। जिनका एक सहयोगी अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया, उसने बताया था कि उसे किस तरह से मानव बम्बर बनाया जा रहा था। ये वो लोग हैं, ये उस विचारधारा के लोग हैं
जिनका एकमात्र काम है दूसरों की सरकारों को बदनाम करना ताकि किसी सूरत में अपनी सरकार हासिल कर ली जाए। ये उन लोगों का काम है, इसलिए असली लोगों को पकड़ना जरूरी है। देखिए, बेगूसराय में जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश का परिणाम है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है इसमें बेकसूर लोगों को सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया गया है ताकि लोगों में दहशत कायम हो और सरकार को बदनाम किया जा सके। इस मामले में जो भी अपराधी लिप्त हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आकाश में हो या पाताल में उनको खोजकर उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और इसके पीछे साजिश में जो लोग भी होंगे उन्हें बेनकाब किया जाएगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकार की मार से कौन बचा है। शहाबुद्दीन हो या आनंद मोहन, कोई नहीं बचा। हम तो इस सरकार में आए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के कहने पर और कृषि विभाग भी चलाएंगे खूंटा ठोक कर। हम राजद सुप्रीमो लालू यादव के आदेश का पालन करता है, इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है। तो बेचारे वो जेल में रहे, उनकी जेल में मौत हो गई, पूरा बिहार जानता है। तो लेकिन वही महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार, महागठबंधन के नेता तो नीतीश कुमार है। महागठबंधन के नेता हैं तो हमारे भी नेता हैं, लेकिन हम तो यहाँ इस काम पर आए हैं लालू जी के कहने से, तेजस्वी जी के कहने से, और हम उस विचार से अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने तकलीफ़ें झेली हैं 17 सालों में। कई लोगों ने, कोई अकेले शहाबुद्दीन साहब थोड़ा ना झेले हैं, और आनंद मोहन जी झेले हैं, परेशानी में रहे, जॉर्ज साहब झेले हैं, दिग्विजय जी झेले, शरद यादव जी किया था कल कैबिनेट में जी। इस्तीफा का क्या सुधाकर जी भी झेलने के लिए तैयार हैं? मैं 4 महीना जेल रहा हूँ पहले। इस सरकारों के मार से कोई बचा है? मैं भी नहीं बचा, मैं भी जेल रहा हूँ। आप लोग तो टीवी पे चलाते ही रहते हैं कि मेरे पर की मुकदमे हैं। आखिर किस मामले में मुकदमे हैं, उसमें क्या हुआ था, तो सब लोग आप चलाते ही हैं, आज भी चलाइएगा जा करके। नहीं तो आप मानते हैं ना कि कुछ गड़बड़ी है, तो ठीक है, अब आप मंत्री बन गए तो उस गड़बड़ी को सुधारिएगा ना। गड़बड़ी भी सुधारेंगे और हम कृषि विभाग को चलाएंगे भी खोटा ठोक के बढ़िया से। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के सही तरीके से अनुपालन तथा शांतिपूर्ण भयमुक्त चुनाव करने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। रोहतास जिला में नगर निकाय चुनाव को लेकर DM धर्मेंद्र कुमार की बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने
कलेक्ट्रेट सासाराम समाज कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर नगर निकाय चुनाव के कार्यों की समीक्षा की। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि रोहतास जिले में नगर निकाय चुनाव दोनों चरणों में है। भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता को सख्ती से पालन कराने हेतु जिले के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पालिका इलेक्शन जो की अधिसूचना जारी हो गई है फ्राइडे को ही, तो उसका जिले स्तर पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट सेल्स वगैरह बने हुए हैं उन्हीं के साथ आज रिव्यू किया गया है। तो रिव्यू में इलेक्शन की जो भी अभी तक की मतलब कार्य होना था उसको देखा गया। मोटा मोटी काम संतोषजनक है और अभी हम लोगों का अगले 1 वीक में जितनी भी तैयारियां हैं उसको फाइनल जो है रूप दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, फर्स्ट फेज में 5 नगर पालिका, सेकेंड फेज में 4 नगर निकाय का इलेक्शन जो है, तो उनको जो है गाइडेंस दिया गया है कि आदर्श आचार संहिता को सही ढंग से जो है लागू कराएं और सभी को जो है निष्पक्ष रूप से जो है हमारा इलेक्शन संपादित हो, इसके लिए जो है डिटेल गाइडलाइन दे दिया है। वहीं अररिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष रितेश राय ने नामांकन के बाद कहा कि हमारे कार्यालय में काफी विकास हुआ है, इसलिए सामने कोई चुनौती नहीं है। वहीं नगर परिषद अररिया वार्ड नंबर 23 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुमित सुमन ने भी नामांकन किया और अपनी जीत को सुनिश्चित बताया। निवर्तमान मुख्य पार्षद के कार्यकाल में मैंने जिस विकास को नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत धरातल पर उतारा है वो अररिया नगर परिषद में के इतिहास में, आज तक के इतिहास में वो सर्वाधिक और स्वर्णिम है। इससे पूर्व कभी भी इतना विकास कार्य को धरातल पर नहीं उतारा गया। जबकि अररिया नगर परिषद की स्थापना 1967 में हुई, 67 से अब तक का जो इसका डेवलपमेंट के इतिहास को आप देखिएगा तो हमारे साथ में बहुत सारी बाधाएँ रही। जब मैं मुख्य पार्षद पर बना तो लगातार 2 बार अविश्वास को भी मैंने झेला और कोविड में जो है क्या कहते हैं पूरा देश लगभग 1.5 साल से 2 साल तक लॉकडाउन की स्थिति में रहा। अनेकों बार चुनाव का भी उपचुनाव का दौर चलता रहा है। इतनी सारी बाधाएं होने के बावजूद भी मैंने पूरे सीमांचल जोन के सभी निकायों में से सबसे ज़्यादा अधिक विकास जो है अररिया नगर परिषद को धरातल में उतरवाने का कार्य किया है। और मैं अपने नगरवासियों को इस विकास के लिए, आने वाले समय के लिए इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनका प्यार, मुझे यकीन है कि उनका प्यार, भरपूर प्यार मुझे प्राप्त होगा, उनका समर्थन मुझे प्राप्त होगा और मैं अररिया नगर परिषद को पूरे सीमांचल का मॉडल नगर परिषद के रूप में विकसित करते हुए इसको प्रारूप के रूप में खड़ा करूंगा। जदयू के पूर्व महासचिव और नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले पवन वर्मा पटना पहुंचे। पवन वर्मा के पटना पहुंचने पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच समझौता कराने के लिए पटना पहुंचे हैं। बता दें कि पवन वर्मा के संबंध प्रशांत किशोर से ही बहुत अच्छे हैं। पटना पहुंचने के बाद पवन वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार से बातचीत या मुलाकात कोई अचानक नहीं हुई है और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। पवन वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं। उन्होंने इस बात को भी कहा कि पार्टी ने निष्कासित जब किया तब एक सिद्धांत के आधार पर किया, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार से उनकी बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। पवन वर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, मैं नीतीश कुमार से मिलने आया हूं। नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो और वह इस लक्ष्य को बखूबी निभा सकते हैं। नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के हाथ में फैसला है कि वह लोग साथ आना चाहते हैं या फिर नहीं। कुछ बात हुई है, ये निष्कर्ष आप लोग कहां से और क्यों निकाल रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरी नीतीश कुमार से बातचीत या मुलाकात ये कोई अचानक या अचरज की बात है नहीं। नीतीश जी तो मेरे चोजन नेता थे। मैंने भारतीय विदेश सेवा से एम्बेसडर होते हुए त्यागपत्र दिया उनके साथ ही जुड़ने के लिए, और हमारे रिश्ते में वो स्नेह और सम्मान है कि जब मैं निष्कासित हुआ पार्टी से एक सिद्धांत के आधार पर, उसके बाद भी हमारी बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही है। तो इससे कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालना मैं समझता हूँ उचित नहीं। सर 2024 से पहले आप आए हैं यहाँ पर और नीतीश कुमार का भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है पीएम कैंडिडेट को लेकर, क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्योंकि प्रशांत किशोर भी एक पद यात्रा पर निकले हुए हैं और दोनों आप लोग एक साथ अलग हुए थे और फिर दोनों कोई साथ आए, क्या लगता है कुछ
समीकरण अब बन रहा है। दोनों साथ कहाँ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं नीतीश जी से मिल रहा हूँ। और 2024 की जहाँ तक बात है, नीतीश जी तो खुद कह चुके हैं वो पीएम के उम्मीदवार अभी तो नहीं है। हाँ, जो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो, वो अच्छी बात है और वो इस लक्ष्य को बखूबी निभा भी सकते हैं और मैंने उनको इस बात के लिए शुभकामनाएं दी। तृणमूल कांग्रेस लाने की कोशिश की जा रही है। ये नीतीश जी का फैसला है, प्रशांत जी का फैसला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी करने का मेरा कोई औचित्य नहीं। टीएमसी आपने छोड़ी है, अब आगे क्या आपकी कोई राजनीतिक सफर किस पार्टी के साथ रहेगी सर? टीएमसी छोड़ी मैंने, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था पार्टी का, पर जब मैं निर्णय लूंगा कि आगे क्या करना है, आप आश्वस्त रहें कि सार्वजनिक रूप से आपको पता चले। और अब अंत में आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। बेगूसराय गोलीबारी मामले में गश्ती दल के 7 पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित, भाजपा ने कराया बेगूसराय बंद। बेगूसराय मामले में राजनीति तेज, सत्ता पक्ष ने मामले को बताया साजिश, वही विपक्ष ने कहा बिहार में जंगल राज की वापसी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने बयान से फिर आए सुर्खियों में, कहा इस सरकार की मार से कौन बचा है, शहाबुद्दीन हो या आनंद मोहन। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन व मुस्तैद, जिलों में विशेष बैठकों का दौर जारी। और जदयू के पूर्व महासचिव नीतीश कुमार के हनुमान पवन वर्मा के पटना पहुंचने पर राजनीतिक हलचल तेज, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के साथ होने की अटकलें तेज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।